नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर और झारखंड एडवेंचर की एक विशेष थीम पर एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष पर जो आज जुड़े हैं हमारे साथ वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। चाहे वो अपने अधिवक्ता के तौर पर अपना जीवन गुजारे हों या फिर राजनेता के तौर पर, दोनों ही फील्ड में उन्होंने एक मतलब लीडर की तरह निभाया है। अगर बात करें उनके और भी परिचय की तो उनका काम उनका परिचय है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बता दें कि पूर्व नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं सर। इनका नाम श्री अजीत सिंह जी है। तो सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और मैं सबसे पहले तो आप झारखंड एडवेंचर टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आज आप सभी आप उपस्थित हुए हैं हमसे कुछ सवाल करने के। और मुझे लगता है कि सवाल के प्रति जागरूक होना यह सफलता के पहली सीढ़ी होती है, आगे वो बढ़ने की होती है। तो आप लोग निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब है कि हम लोग सवालात पे कम ध्यान और आपके जीवन मतलब जीवनी एक ऑटोबायोग्राफी बोलिए या फिर एक नॉर्मल बायोग्राफी बोलिए, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो अगर शुरुआत से शुरू करें सर, तो आप अपने बचपन से ही शुरू कीजिए कि किस तरह से, क्योंकि एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पर। तो क्या ये जो आपका ये जीवन शैली अभी जैसे एक राजनेता के तौर पर, एक अधिवक्ता के तौर पर, ये तो क्या शुरू से ही आपको ऐसा ही करने का मन है? देखिए, हमें बचपन से ही पढ़ने लिखने का तो शौक था ही। हमारा परिवेश भी बचपन से परिवेश भी हमारा शिक्षण में ही हुआ है। हमारे जो अभिभावक हैं, जो या हमारे परिवार के लोग थे, वो उन्होंने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। कई जगहों पर उन्होंने स्कूल वगैरह खुलवाया जिससे कि समाज में शिक्षा का जो है प्रसार हो। और हम उसी माहौल से, शिक्षा के माहौल से हम जो बड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें कुछ करना चाहिए। और इसी में जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी एडवोकेट होकर के शिक्षा के क्षेत्र में हम गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। सुबह सवेरे संस्कार शाला चलाकर बच्चों का काम करते हैं। और हमें एक बचपन से ही पर्यावरण के प्रति एक लगाव था, तो हम बचपन से वृक्ष लगाते आ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि जब बच्चे वृक्ष लगाते हैं तो बड़ों उससे प्रेरित होते हैं, बड़े उससे प्रेरित होते हैं, और वो भी पर्यावरण की ओर आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। और तो ये काम हम बचपन से करते आ रहे हैं। और हमारे दादाजी जो थे वो एडवोकेट थे, वकील थे बांका में। और उन्हीं से उनका ही व्यक्तित्व, उनका ही छाप कहिए कि हम परिवार के सारे लोगों पर पड़ा है कि हम सभी जो है एक इस पेशे में है, अधिवक्ता के पेशे में है। वह थे कि वह गरीबों का फ्री मदद करते थे, कोशिश करते थे कि जो है आपस में लड़ाई नहीं हो। कोई उनके पास में क्लाइंट, कोई वकील जाता भी था तो कोशिश करते थे कि आपस में समझौता करा दे, क्योंकि जानते थे कि मतलब केस मुकदमे से जो है एक परेशानी बढ़ती है। नतीजा कोई खास निकलता नहीं है। नतीजा केस मुकदमे का आप जान जाइए कि समझौता से ही मतलब जो है समाधान होता है। तो हमारे दादाजी जो वकील थे वो कोशिश करते थे कि हम लोगों को समझा बुझा करके समझौता करा कर ही केस मुकदमा। तो वही वही उन्हीं का मतलब से जो है, उन्हीं की प्रेरणा से कहिए कि हम एडवोकेट हैं। और हमारी भी कोशिश रहती है कि गरीबों का काम हो, गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह दें और गरीबों को मदद करें। सर, जैसे कि आपकी बातों से ये प्रतीत हो रहा है कि आप एक मतलब कि अच्छे खासे घराने से ही आते हैं, यानी कि उस लेवल की जो गरीबी देखने को मिलती है उस लेवल की गरीबी आपने नहीं देखी है। लेकिन उसके बावजूद भी गरीबों के लिए आपके प्रति अगर इतना प्यार है तो वो कहाँ से आया सर? मतलब आपके मन में वो जो भाव आता है वो कहाँ से आता है? ये देखिए, हमारे परिवार के लोग ही, हमारी पूर्वज ही या जो है स्कूल वगैरह चलाते थे, गरीबों के लिए काम करते थे। और उन्हीं लोगों की प्रेरणा है, हमारे पूर्वजों की प्रेरणा है कि हम भी चाहते हैं कि अधिक तो नहीं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए जो कुछ कुछ किया है, तो हम भी समाज के लिए कुछ करें, गरीबों के लिए कुछ करें, गरीब बच्चों के लिए करें, तो कर रहे हैं। सर, आपने अधिवक्ता में आपने जैसे कि डिग्री शायद एलएलबी की है, बिल्कुल। तो जी, एलएलबी कहाँ से की है सर? हमने एलएलबी टीएनवी लॉ कॉलेज भागलपुर से की है। ये जो है हमने गोड्डा कॉलेज से किया है। इंटरमीडिएट मैंने दुमका दुमका एसपी कॉलेज से किया है। तो सर, ये जो एडवोकेट तो चलिए आपके घर से मतलब कि थे, आपके चाचा जी थे, दादाजी थे मेरे दादाजी दादा। थे, तो उनसे आपकी प्रेरणा है। लेकिन फिर अधिवक्ता के रहते हुए, यानी अधिवक्ता आप बने, उसके बाद ऐसी प्रेरणा कहाँ से आई कि नहीं आप राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहिए या फिर राजनीति में प्रवेश करना चाहिए? राजनीति नहीं कहिए, सेवा कहिए।
सेवा की भावना हम मेरे दिल में पहले से ही थी, और हमें लगता था कि सामाजिक एक दायित्वों का निर्वहन जो होना चाहिए और समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है वह काम करना चाहिए। तो हम करते ही थे लेकिन एक मौका मिला, नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में आप लोगों ने मौका दिया, तो उसमें जो भावना थी अंदर में कि लोगों की सेवा करें, तो उससे और उसको और एक कहिए कि मजबूती मिली, और हम पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ शहर की सेवा किए, लोगों की सेवा किए, लोगों का सम्मान किए, और आज भी करते आ रहे हैं। सर आपने जो अपना नगर अध्यक्ष का चुनाव जो जीता, उससे पहले की स्थिति और आपके बनने के बाद की स्थिति, दोनों में अंतर समझ में आ ही गया होगा, तो अंतर को जरा सा स्पष्ट कर दो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं, या आपको लोग चुनता है, जब आपका प्रतिनिधित्व करने, शहर की प्रतिनिधित्व करने के लिए, या अपना जनप्रतिनिधि किसी को चुनते हैं, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उनकी समस्या जो है उसके प्रति गंभीर रहे, और जनता की समस्या जो है, मान लीजिए शहर की बात होती है तो शहर में सफाई है, बिजली है, पानी की व्यवस्था है, तो यह सब प्रमुखता से आता है। अच्छी शहर में अच्छे अच्छे ढंग से सफाई हो। सफाई एक ऐसा चीज है जिसकी की आवश्यकता हर किसी को है, और सफाई जो है यह सिर्फ नगर परिषद, जो यह नगर निकाय है, वही कर सकता है। सड़क में सड़कें भी अच्छी चाहिए, सड़क में नालियां भी अच्छी चाहिए, पानी का ड्रेनेज भी अच्छा चाहिए, शहर में पर्यावरण के लिए वृक्ष भी लगना चाहिए। तो बिजली की व्यवस्था हो, तो मान लीजिए कि बिजली की व्यवस्था बिजली विभाग कर देती है, सड़कें और विभाग है वो बना देती है, पीएचडी पीडब्ल्यूडी है, फिर और सब विभागें हैं जो कि सड़कें बना देती है, नालियां भी बना देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम नगर निकाय का होता है सफाई का, और इसमें जो हमारा, मैं यह नहीं कहता हूं कि मेरे कार्यकाल में बहुत बेहतर काम हुआ, लेकिन हमने कोशिश की कि बेहतर काम हो, और हमने प्रयास किया कि बेहतर काम हो। तो जितना हमसे हो बन पाया, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमने काम किया, और जो 10 साल का समय था उसमें सड़कें अच्छी बनी, शहर में नालियां का भी निर्माण हुआ, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी काम हुआ, और आज देखें कि शहरी जलापूर्ति योजना भी हम ही लोगों के कार्यकाल का यह जो योजना था, जिसको हम लोगों ने स्वीकृत करवाया था झारखंड सरकार से, वो आज शहर में चल रहा है। बिजली में भी काफी सुधार हुआ है। बिजली में भी आप देखें कि प्रकाश में भी, लेकिन 5 साल या 5-6 साल का जो दरिद्र था, इससे यह कहिए कि बिल्कुल नगर परिषद शहर के लिए जो है, यह शहर में बहुत बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। न सड़कें अच्छी बनी, न नाले बने, न सफाई बेहतर हुआ, न पानी की सुविधा मतलब हुई, और न लोगों का सम्मान हुआ। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का सम्मान होना चाहिए था। इन 5 साल इन विगत 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 5-6 सालों में जो है, लोगों का विगत जो हमारे बाद का जो टेन्योर था, वह निश्चित रूप से शहर में जो विकास होना चाहिए, विकास की गति को जो हमने तेज किया था, वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बूंद पड़ा है। और जो विकास की गति को हमने जो आगे बढ़ाया था, वह काफी पीछे चला। सर ऐसी क्या समस्याएं होगी, ऐसा क्या मतलब जनता के मन में ऐसा क्या ख्याल आ गया कि एक वक्त में, हालांकि परिवर्तन ही सरकार का काम, तो शायद जनता ने उसी चीज को मानते हुए एक परिवर्तन किया अपने नगर अध्यक्ष को लेकर, उन्होंने आपको नहीं चुना। तो ऐसी क्या कमी रह गई थी उस वक्त? नहीं नहीं, कभी नहीं, कमी का देखिए, कभी लोगों को होता है कि और बेहतर हो, लोगों के मन में होता है कि और इससे भी बेहतर हो, तो इससे भी बेहतर और हो सकता है, कर सकते हैं। उनको लगा कि जिनको हम चुन रहे हैं इनसे भी बेहतर कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने चुना। और यह तो जनता का भाव है, सारे लोगों ने, मैं तो यह कहूंगा कि जनता का स्नेह जो पहले मुझे मिलता था, प्रेम मुझे पहले मिलता, जो आशीर्वाद जनता का पहले मुझे मिलता था, उससे अधिक आजकल मिलता है। और पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है, और निश्चित रूप से आप जानिए कि कल भी मिलेगा। सर अभी हालांकि नगर निगम की जो स्थितियां, उस पर आप क्या कहना चाहिए, क्या मतलब क्या क्या कमी है या फिर क्या क्या खूबियां हैं? देखिए, नगर निगम में तो देखिए, नगर निगम में अभी की जो स्थिति थे, पिछले जो सालों में जो जनप्रतिनिधि थे, पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ जो है सो काम नहीं किए, तो वह जो है जिसका खामियाजा आज नगर के लोगों को भुगतना पड़ा है। ना अच्छी सफाई होती है, आप देखें कि जगह जगह कूड़ों का अंबार रहता है, लोग नाक बंद करके सड़क पे चलते हैं,
हमने ये गोटा हाट, देखिए गोटा हाट को एक व्यवस्थित रूप से बनाया था। जो पहले काफी गंदगी रहती थी, मांस बांस और शराब हाट में बिकता था। शराब हाट में जगह नहीं था, जो कि व्यापारी अपना सामान रख करके, सब्जी वाले अपना सामान रख करके अपना सब्जी बेचे, लेकिन उसको हमने साफ कराया। लेकिन एक लोग जो जनप्रतिनिधि हुए, उनकी इच्छा शक्ति की कमी कहीं ना कहीं रह गई, और जिसके वजह से आज देखिए कि फिर जो है हाट की नरकीय स्थिति हो गई है, सड़क की नरकीय स्थिति हो गई है, नाले टूट गए हैं, नालों का मरम्मती नहीं होता है। आप देखें कि अभी बारिश हुई और समूचा नाली का पानी सड़क पे आ गया, तो कहीं ना कहीं लोगों की इच्छा शक्ति की कमी हुई। और अभी की जो स्थिति है, यह तो प्रशासक के हाथ में है। तो प्रशासक को तो जितना काम करना है, जितने उनको समझ में आएगा, जितना अब वो तो उतना अपना करेंगे। तो यह बेहतर काम अभी जो है, जब तक कि चुनाव नहीं होगा, जब तक कि नगर निकाय की स्थापना नहीं होगी, पूरा मतलब नगर निकाय का एक प्रतिनिधि मंडल आएंगे नहीं, चुनाव नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बेहतर सफाई, जो शहर सफाई और शहर में पूरी व्यवस्था हो सके। सर अभी हालांकि आपकी बातों से तो ये जाहिर है कि आप असंतुष्ट हैं, तो क्या आप दोबारा आजमाना चाहेंगे अपना हाथ? निश्चित रूप से एक सेवा की भावना है हमारे अंदर। हमारा शुरू से रहा है कि हम सेवा और सम्मान, लोगों का सम्मान हो, लोगों का सेवा हो, शहर नगर वासियों का, हमारे सम्मानित नगर वासियों का सम्मान हो। तो इसी भावना से लोग हमें मतलब जो सुविधा, वह भावना आज भी है हमारे अंदर, कि लोगों का सेवा करें, लोगों का सम्मान करें। तो निश्चित रूप से अगर हमें मौका मिलेगा तो फिर इस शहर को संभालने का काम करें। सर अगर, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, अभी बीते दिनों एक वक्त बिल करके आया था, हालांकि ज़्यादा विस्तार में तो नहीं जानना चाहेंगे कि अभी लाइट की व्यवस्था उतनी अच्छी है नहीं और अभी अंधेरा भी होने को चला है। तो सर क्या आप एक संक्षेप में बता सकते हैं, चूंकि आप एक एडवोकेट और साथ ही साथ झारखंड की राजनीति में, मतलब झारखंड की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये झारखंड की सरकार जो है ये कार्य कार्य करने वाली सरकार है, या फिर बस ऐसे ही आ गई है सत्ता? देखिए, आपने वक्फ बोर्ड पर पूछा है, तो पिछले दिनों भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में लाया, और संसद से उसे पारित, दोनों सदनों से पारित हुआ। और फिर महामहिम राष्ट्रपति जी का उस बिल पर उनका स्वीकृति और मुहर लगा, उसके बाद बिल पास हुआ। तो यह बिल, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है, अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में अभी यह जो है सो उस पर सुनवाई चल रही है। और अभी तो निश्चित रूप से सरकार ने जो यह बिल लाया है, यह एक जनहित के लिए लाया है, और इससे सारे लोगों को फायदा है। इससे किसी भी समुदाय के किसी लोग के भी, जो उनका जो अपना जो एक मौलिक अधिकार है, इस बिल से उनके मौलिक अधिकार का कहीं भी हनन नहीं हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि अभी निश्चित रूप से समाज के विकास के लिए यह सरकार ने संशोधन किया है, और इससे सारे लोग, सारे समुदाय के लोगों को इस बिल से फायदा हो। एक गलतफहमी जो फैलाई जा रही है, या बेवजह की फैलाई जा रही है, इससे किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाता। सर एक विशेष कम्युनिटी के द्वारा इस चीज का काफी ज्यादा विरोध देखा। नहीं नहीं, उनको देखिए, वो उससे जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उस कम्युनिटी में भी पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो इस बिल को समझ रहे हैं, जिन्होंने बिल को पढ़ा है और संशोधन जो हुआ है उसको पढ़ा है, तो वैसे लोग, वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। ये तो विरोध की एक राजनीति है, जो विरोधी दल मतलब जो इसको हवा दे रहे हैं, विपक्षी। विपक्षी दल हवा दे रहे हैं, वही है हवा है। ये किसी, इस बिल से किसी का अहित नहीं हो रहा है, इतना मैं जरूर। तो सर दूसरा सवाल मेरा था झारखंड की राजनीति को लेकर, इस पे आप क्या कहें? देखिए, राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार, आप कहिए कि एक भावना से, और जिस अधिकार के साथ और जिस इच्छा से लोगों ने, झारखंड के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस अलायंस की सरकार, जो यह हेमंत जी की सरकार है, इसको लोग बनाया, उस पर वो खड़े नहीं उतरे। विकास की गति जो तेज होनी चाहिए, वो विकास की गति तेज नहीं हुई। अब देखें कि मतलब जो है, जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं विकास हो रहा है। किसान के क्षेत्र, सिंचाई के क्षेत्र में आप गोड्डा का बिजली देखें ना, गोड्डा का बिजली देखें, जो आज से 2 4 6 महीने पहले जो स्थिति थी, आज बदतर होती जा रही है। आज जो इसमें
इसके सुधार के लिए जो काम होना चाहिए तो काम नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से पानी पानी की अनुपलब्धता है। आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई विकास नहीं हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई विकास नहीं हुआ है। आप देखें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें बन गई है अस्पताल की, लेकिन उसमें अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो जो कमी, तो अभी अभी तक तो कुछ सुधार देखने को नहीं मिलता है। और देखिए, लोक जन कल्याणकारी सरकार होती है कि आप जन्म से लेके मृत्यु तक उसका जो है उसकी व्यवस्था करती है। और मेरा यह मानना है कि देखिए कि आप लोगों को मुफ्त में कुछ मत दीजिए, लोगों को मुफ्त मत। अब मैया योजना की बात कर रहे हैं। नहीं, हम मैया की बात नहीं, मुफ्त में कुछ भी आप मुफ्त में, सरकार, हम सभी सरकार को से आग्रह करना चाहेंगे कि आप मुफ्त में कुछ नहीं दीजिए। आपको मुफ्त ही देना है तो मुफ्त में शिक्षा दीजिए, मुफ्त में देना ही है तो मुफ्त में स्वास्थ्य व्यवस्था कीजिए, मुफ्त में देना ही है तो मुफ्त में न्याय दीजिए। आप इतना कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से मतलब विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा। तो सरकार मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य दे ही रही है, कहाँ उसका सुविधा कहाँ हम लोग को मिल रहा है? बेहतर नहीं दे पा रही। नहीं, बेहतर नहीं दे पा रहे। सस्ता और सुलभ न्याय जो मिलना चाहिए कहाँ मिल पा रहा है? तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और आप जब तक, एक बात और है कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह कम से कम लोगों को मैसर होना चाहिए। तो यह तो मतलब जो है सो नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित से कहीं ना कहीं मतलब सरकार इस मामले में जो जीवन उपयोगी सुविधाएं हैं, जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसका समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। तो निश्चित रूप से यह मतलब सफल सरकार तो लोग, और लोग भी करते हैं। जिस आसार अपेक्षा से हम लोगों ने सरकार को चुना है उस पर खरे नहीं उतरे। सर, आपने जहां तक बिजली की बात करी है, तो कहीं ना कहीं अडानी का एक फर्ज भी बनता है, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में नहीं भी लिखा है तो कहीं ना कहीं फर्ज भी बनता है कि वो कम से कम गोड्डा तक की बिजली को अपने अंडर ले जाए। देखिए, करना तो चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। तो यह सरकार की इच्छा शक्ति है। सरकार चाहेगी कि, सरकार अगर कहेगी हमारे पब्लिक के कहने से तो मतलब जो है सो वो नहीं है, लेकिन सरकार जब चाहेगी तो निश्चित रूप से मतलब अडानी को गोड्डा क्षेत्र, गोड्डा वासियों के लिए बिजली मतलब देना होगा। मतलब सिर्फ जनता को एक अलग चेहरा दिखाकर जनता को आपस में लड़ाया जा रहा है, बाकी इधर सब भीतर भीतर सब साठ गांठ सही है, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, कह रहे हैं कि एक देखिए, जनप्रतिनिधि जो भी है, जनप्रतिनिधि में जनता के प्रति एक मतलब जो है सो एक दायित्व जो होता है, उसका तो निश्चित रूप से ईमानदारी से उसको पूरा करना चाहिए। तो यह तो कहीं ना कहीं कमी निकल रही है। सर, हालांकि लाइट की कमी की वजह से आपसे बहुत सारे सवाल करने थे, हालांकि नहीं कर सका। अ, लेकिन एक आखिरी सवाल अगर पूछना चाहूँ तो सर, हमारी जो टीम है झारखंड एडवेंचर, उसको आप कौन सी सलाह ऐसे देनी चाहेंगे जैसे कि ये टीम और भी ज्यादा सशक्त हो और आगे चलकर और भी बड़े रूप में उभरे। तो हम तो आपको यह सलाह देंगे, आप सभी को, आप जितने भी हैं सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, कि आप जो है वक्त के साथ नहीं, सच के साथ चलिए। जब सच के साथ आप चलेंगे तो वक्त आपके साथ अपने आप चलेगा। तो इसलिए हम तो आप सलाह देंगे कि जो सच है उसको दिखलाइए, जो आपका तथ्य परक जो चीज है उसको आप दिखलाएंगे और सत्य को दिखलाएंगे, तो वक्त निश्चित रूप से आपके अपने आप आपके साथ चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातें करके अच्छा लगा। और ये आपने एक लाइन बहुत ही प्यारी सी कही कि सच के साथ चलिए, वक्त आपके साथ खुद ब खुद चला आएगा। आपके साथ बात कर काफी अच्छा लगा, जानकारी भी मिली अच्छी अच्छी खासी, आपकी सोच को भी हम लोगों ने समझा, देखा, और साथ ही साथ अपने दर्शकों से भी कह, और साथ ही साथ सर, आप गोड्डा की जनता को आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, ये मेन सवाल पूछना रहा है। गोड्डा गोड्डा हमारे गोड्डा के जो लोग हैं, हमारे काफी सम्मानित लोग हैं, कभी काफी सम्भ्रांत लोग हैं, काफी जागरूक लोग हैं। हमारे इस गोड्डा शहर में सब लोग सम्मानित हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, शिक्षक हैं। आपका सारे लोग काफी मतलब सो सजग और बुद्धिजीवी हैं, काफी सम्मानित है, और काफी शहर में काफी अच्छे लोग, सारे लोग अच्छे लोग हैं। तो निश्चित रूप से इस शहर के लिए वो अच्छा करेंगे, अच्छा चुनेंगे और अच्छा बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि इसी तरह की बेहतरीन से बेहतरीन लोगों से आपको मिलाएंगे, और साथ ही साथ अच्छे से अच्छी कहानियां आपके सामने लाएंगे।
तो इसीलिए आप लोग झारखंड एडवेंचर के टीम को सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके फैला दो भाई। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलते हैं अगले और बेहतरीन एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।